आगर मालवा में महिलाओं पर बढ़ते अपराध से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। साल दर साल महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल ही में नलखेड़ा तहसील में बिजली विभाग के सुपरवाइजर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। इसके बाद आगर तहसील के ग्राम रलायती में पेड़ काटने जैसे एक छोटे से विवाद में एक महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिससे वे डिप्रेशन में चले गए और जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत भी हो गई। मामले में परिजन का आरोप है कि थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने शिकायत लिखने से इनकार कर दिया। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, शासन इस ओर, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। महिला तो बिल्कुल असुरक्षित है, बच्चे असुरक्षित है, ट्यूशन जाती है वहाँ भी सोचना पड़ता है। महिलाओं का तो जिंदगी भर ऐसी निकल गई जब से सरकार रही है, बीजेपी सरकार रही तब से महिला असुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकती है। होती है महिलाओं की सुरक्षा अपने खुद के स्वयं के हाथ में होती है, लेकिन महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं होती है, बाहर भी सुरक्षित नहीं होती है, जहाँ काम करती है वहाँ भी सुरक्षित नहीं होती है। तो महिला को स्वयं को खुद की अपनी सुरक्षा करनी होती है। शासन प्रशासन ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। देर रात तक महिला निकल नहीं सकती है और उनके लिए कोई कानून अभी तक ऐसा मेरे को देखने में नहीं आया। तो मैं प्रशासन और शासन से निवेदन करती हूँ कि महिलाओं को दुष्कर्म और ये सब सामने आ रहा है तो इसको रोकने के लिए कुछ कानून लागू किया जाए। क्योंकि अगर हम रात की 12 बजे निकलते हैं तो हमें डर रहता है कि मतलब कोई हमारे साथ कुछ हादसा वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि मतलब पुलिस भी मतलब इतनी सख्त कानून वगैरह भी नहीं है। हमारी मम्मी अभी विवाद हुआ था हमारे पड़ोसी में, तो पड़ोसी घर मम्मी के ऊपर पड़े और आके डराया, धमकाया, गाली गलौज की, मारपीट किया और बोले कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पेट काट के ले गए। उसके बाद मम्मी ने जेल खा लिया। पुलिस में गए थे आप? पुलिस में गए, पुलिस प्रशासन के पास में गए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी मना कर दिया कि नहीं यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है। भाई साहब, यदि हम महिला अपराधों की बात करते हैं तो महिला अपराधों में कम होने की जगह बढ़ोतरी देखी जा रही है। महिला सुरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद देखा जाए तो बलात्कार के महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के कारण महिलाओं की मौतें हो रही हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2003 के पहले ऐसे लगातार देखने में आता था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से महिला सुरक्षा को लेकर के विशेष प्रकार के कानून बने हैं। आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आया था, जिसमें मध्य प्रदेश के न्यायालय ने उसको सजाए मौत की सजा सुनाई थी। कड़े कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी अपराधी और जो भी दुष्कर्म की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको बता दें कि हम उस पवित्र संगठन से हैं जिस पवित्र संगठन ने, आपने उत्तर प्रदेश की घटना देखी है, अतीक अहमद और आजम खान जैसे लोगों को ठिकाने लगाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी वो पवित्र संगठन है कि महिलाओं के साथ यदि कोई अपराध या दुष्कर्म करता है तो उसको सजाए मौत के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अभी आगर जिले में ताज़ा 2 मामले सामने आए हैं, जहां नलखेड़ा तहसील में एक बिजली विभाग के सुपरवाइजर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ बलात्कार का मामला देखा गया, सामने आया। दूसरा है कि आगर तहसील के ग्राम रलायती में एक महिला के साथ पेड़ के काटने को विवाद को लेकर कुछ पुरुषों ने उसके साथ मारपीट की, उसके साथ गाली गलौज की, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई और उसने पॉइजन खा लिया। जब उसके परिजन थाने में रिपोर्ट लिखाने आया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसे भगा दिया गया, उसे न्याय नहीं मिला। तो उस पर कानून व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नलखेड़ा की यदि बात कर रहे हैं आप, तो नलखेड़ा में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और आप रलायती की बात कर रहे हैं, जिस महिला ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या की है, मेरी और भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है उस परिवार को है। और यदि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों ने या थाने पे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, ऐसा हमें संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसा कोई कार्य पुलिस के द्वारा किया गया होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में संगठन को बताएंगे और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ करवाएंगे। प्रशासन